तो अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हमको बोला है दैट राइट अ प्रोग्राम और ड्रॉ द फ्लो चार्ट और राइट एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंसीडर ऑल द पॉसिबल इनपुट कंडीशन एंड ऑल सिनेरियोज। तो इसको देखते हैं हम। इसमें हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन अलग केसेस बनते हैं। जैसे कि सबसे पहला केस, डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है तब हमारी रूट्स जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब रियल और अलग अलग निकलती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन टू है और बीटा की वैल्यू है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू है। ऐसे ही जब अगर हमारी डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो आए तो जब डी इक्वल टू जीरो हो जाए तो यहाँ पर आएगी माइनस बी अपॉन टू अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू आएगी अल्फा। दैट इज जब भी डी इक्वल टू जीरो होगा तो हमारी जो वैल्यू होगी रूट्स की वो इक्वल होगी और रियल होगी। सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल एट डी इक्वल टू जीरो। व्हेन डी इज लेस देन जीरो तब क्या होगा कि डी की वैल्यू जब लेस देन जीरो हो तो हमारी जो रूट्स है वो इमेजनरी निकलेंगी। जितनी भी रूट्स है वो इमेजनरी रूट्स निकलेंगी। तो अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं कि फ्लो चार्ट कैसा होता है। सो उन्हीं तीनों केसेस को हमने इस फ्लो चार्ट में डिपिक्ट किया है। सबसे पहले स्टार्ट, आफ्टर दैट हम उन ए बी सी की वैल्यू को रीड करेंगे। देन वी विल चेक, अगर ए की वैल्यू जीरो आती है देन वो प्रिंट कर देगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी समथिंग लाइक दैट। तो अगर ए ही जीरो हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। आफ्टर दैट वी विल चेक कि बी की वैल्यू भी अगर जीरो है या नहीं है। तो अगर बी की वैल्यू जीरो आई तो वी विल प्रिंट दैट इट इज़ एन इनवैलिड इक्वेशन, और अगर बी की वैल्यू जीरो नहीं आई तो हम उधर रूट्स निकाल देंगे और रूट क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस सी बाई बी, दिस विल बी अवर रूट, और उसको प्रिंट कर देंगे। अगर b की वैल्यू जीरो ही आती है तो इनवैलिड इक्वेशन लिख के स्टॉप कर देंगे। आफ्टर दैट अगर मान लीजिए कि a की वैल्यू जीरो नहीं होती तो वो जाता है यहाँ पर d की वैल्यू कैलकुलेट करता। नाउ अब चेक करेंगे कि d पे चेक करेंगे अब हम कि d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है क्या। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुई तो वो आ जाएगा इधर और प्रिंट कर देगा कि रूट्स जो है वो रियल है और डिस्टिंक्ट है। दैट इज क्या होगी, रूट की वैल्यू जो हमने पीछे देखी अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो दिस अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन टू है और बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू है, और उन रूट्स को प्रिंट कर देंगे एंड देन वी विल स्टॉप इट। बट इफ डी इज नॉट ग्रेटर देन जीरो, नहीं होता है तो वो इधर आएगा, चेक करेगा क्या डी इक्वल टू जीरो है क्या। अगर डी इक्वल टू जीरो हुआ तो वो यहाँ पर आएगा, प्रिंट कर देगा कि रूट्स रियल है एंड इक्वल है, मतलब जो रूट्स आएंगी वो सेम ही आएंगी, जो अल्फा की वैल्यू होगी वही बीटा की वैल्यू होगी। फिर सेम चीज़ करेंगे, प्रिंट कर देंगे और स्टॉप कर देंगे। बट अगर ना ग्रेटर देन जीरो है ना इक्वल टू जीरो है तो क्या केस बनता है, लेस देन जीरो। तो नो पे आएगा, इधर आएगा, प्रिंट कर देगा दैट रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इमेजनरी। कॉम्प्लेक्स है और इमेजनरी, और वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स रियल की वैल्यू होगी माइनस बी बाई टू है और एक्स इमेजनरी की वैल्यू हो जाएगी माइनस अंडर रूट डी मॉड्यूलस के अंदर और बाई टू है। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी एक्स रियल प्लस एक्स इमेजनरी इनटू में आयोटा, और बीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स रियल माइनस आयोटा एंड एक्स इमेजनरी। So this is the flow chart of how to find the roots of a quadratic equation. Thank